हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6410 इज। तो ये कौन सा नंबर है आपके पास? डेसिमल नंबर है, जिसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? हेक्साडेसिमल में। अगर आपको डेसिमल को किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे कितने से? 2 से। ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तो इसको डिवाइड करते हैं कितने से? 8 से। और यहाँ पे दिया है हेक्साडेसिमल, तो डिवाइड करेंगे कितने से? 16 से। अब यहाँ पे हम 64 को डिवाइड करेंगे कितने से? 16 से। तो 16 से डिवाइड करने पर 16 4 ज़ा 64 होता है, तो 4 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? दैट इज़ 40। डन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रूट एंड लीव्स। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रूट एंड लीव्स होते हैं? ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें रूट एंड लीव्स होते हैं। तो रूट किसको कहा जाता है? जो सबसे टॉप का नोड होता है, जिसके ऊपर कोई नोड नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रूट नोड। और जो सबसे बॉटम के नोड्स होते हैं, जिसके बाद कोई भी नोड नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लीफ नोड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, डैश इज ए ग्राफ विदाउट एनी साइकिल। तो इसमें से कौन सा एक ग्राफ है जो विदाउट एनी साइकिल होता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ट्री। ट्री में कोई भी साइकिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, अ फंक्शन टी एन इज सेड टू बी इन डैश if Tn is bounded both above and below by some positive constant multiple of Gn for all large n। अब यहाँ पे बोला गया है एक फंक्शन जो है Tn, क्या बोला जाएगा अगर उसमें क्या है? जो Tn है वो बोथ above and below, फॉर एग्जाम्पल above and below क्या है? किसी पॉजिटिव कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ Gn से बाउंडेड है। मतलब Gn कोई नंबर है, उसका जो पॉजिटिव कांस्टेंट मल्टीपल है, बिलो भी उसी से बाउंडेड है और अबव पार्ट भी उसी से बाउंडेड है फॉर लार्ज n। तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन बी, दैट इज थीटा Gn। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, and dash variable is created when the declaration is executed for the first time and destroyed when the program terminates। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि एक ऐसा वेरिएबल कौन सा होता है जो पहली बार जब एग्जीक्यूट होता है तो क्रिएट होता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय कब होता है? जब प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसका यूज़ ख़त्म हो गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो चलता ही रहता है। वो तब डिस्ट्रॉय होता है जब एग्जैक्टली प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। तो वो कौन सा होता है आपका? स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक को एक बार बना दिया तो वो तब तक चलता है जब तक कि प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, डैश इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स कैन बी एडिड और रिमूव्ड एट ईदर एंड बट नॉट इन एट द मिडल। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है जिसमें जो डेटा है वो कहीं से भी ऐड या रिमूव किया जा सकता है बट नॉट इन द मिडल, कि मिडल से नहीं किया जा सकता। अब देखो, स्टैक और क्यू तो हम 10 बार पढ़ चुके हैं। स्टैक में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे क्या होता है आपके पास? लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो रिमूवल का प्रोसेस है वो फिक्स है कि जो सबसे लास्ट आया था वही सबसे पहले निकलेगा। और क्यू में हमने पढ़ा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, कि जो सबसे पहले आया होता है वो सबसे पहले यहाँ से निकल जाता है। तो इनका तो फिक्स है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पोजीशन से ही एलिमेंट क्या होगा? डिलीट होगा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें बोला गया है कि वो पहले से भी डिलीट हो सकता है और लास्ट से भी डिलीट हो सकता है, बस मिडल से डिलीट नहीं हो सकता। तो ये क्या होता है आपका? डी क्यू। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, डैश ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री ऑलवेज रिजल्ट इन सॉर्टेड लिस्ट। अब यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री में कौन सा ट्रैवर्सल हमेशा सॉर्टेड लिस्ट देता है? देखो, बाइनरी ट्री का ना एक रूल है। बाइनरी ट्री बनता कैसा है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बाइनरी ट्री बनाना है, ये 10 है। अब यहाँ पे इसके नोड्स बनेंगे, तो जो मेरा लेफ्ट नोड होता है वो हमेशा रूट नोड से छोटा होता है, यहाँ पे 7 होगा। और जो मेरा राइट नोड होता है वो हमेशा रूट नोड से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, वैसे ही बाकी 2 नोड्स बनेंगे। यहाँ पे जो मेरा लेफ्ट नोड है वो रूट नोड से छोटा होगा, फॉर एग्जांपल 5। और जो मेरा राइट नोड है वो रूट नोड से क्या होगा? बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल 8। ठीक है, यहाँ पे भी सेम जाएगा। लेफ्ट नोड मेरा रूट नोड से छोटा होगा, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 11। और यहाँ पे राइट नोड जो है मेरा रूट नोड से बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल 13। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ट्रैवर्स करते हैं। ट्रैवर्स करने का मतलब होता है विजिट करना। विजिट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आता है कुछ तरीके आते हैं, जिसमें से हमारे पास पहला है इन ऑर्डर, फिर आता है प्री ऑर्डर एंड देन आता है पोस्ट ऑर्डर।
ठीक है। इन ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले जो हम विजिट करते हैं वो हम करते हैं लेफ्ट नोड को, फिर रूट नोड को, एंड देन उसके बाद राइट नोड को, ठीक है। प्री ऑर्डर में क्या होता है हमारे पास, प्री में क्या होता है, पहले हम रूट को विजिट करते हैं, फिर लेफ्ट नोड को विजिट करते हैं और फिर राइट नोड को विजिट करते हैं। और वैसे ही पोस्ट में होता है कि पहले हम क्या कहते हैं, लेफ्ट नोड को विजिट करते हैं, फिर राइट नोड को विजिट करते हैं और फिर रूट को विजिट करते हैं। डन। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है आपके पास 5, तो मैं सबसे पहले 5 को विजिट करूँगी, फिर 7 को विजिट करूँगी, फिर 8 को विजिट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कौन सा आ रहा है, सबसे पहले हमने किसको विजिट किया है, लेफ्ट को, फिर 7 रूट को, फिर 8 राइट को, ठीक है। वैसे ही सेम फिर हम चले जाएंगे यहाँ पे किसके पास, ये तो हो गया पूरा, ये वाला पोर्शन पूरा हो गया, फिर हम करेंगे 10 को विजिट, फिर जैसे ही नीचे आएंगे, जैसे ही इसके नीचे आएंगे तो 12 के पास, 12 से सबसे पहले वो लेफ्ट के पास जाएगा, तो 10 के बाद वो 11 को विजिट करेगा, फिर 12 को विजिट करेगा, फिर 13 को विजिट करेगा। तो देखो ये आ गया एक सॉर्टेड फॉर्म में, लेकिन सॉर्टेड फॉर्म में हमने किस वे में इसको ट्रैवर्स किया है, इन ऑर्डर में। सबसे पहले हमने लेफ्ट को लिया है, फिर रूट को लिया, फिर राइट को लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉर्टेड है आपके पास वो कौन सा ट्रैवर्सिंग देता है आपको, इन ऑर्डर। डन। नेक्स्ट है आपके पास अ फुल बाइनरी ट्री विद रूट एट लेवल 0 ऑफ हाइट h हैज़ डैश नंबर ऑफ नोड्स। तो यहाँ पे आपके पास बाइनरी ट्री में हाइट को डिटरमाइन करने का जो फॉर्मूला है दैट इज 2h + 1 - 1। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज 2h + 1 - 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, व्हाट शैल बी द इन ऑर्डर ट्रैवर्सर ऑफ द फॉलोइंग ट्री। अब देखो यहाँ पे हमने ऊपर ही पढ़ा था कि इन ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, फिर रूट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट दिया नहीं, अब ये किसी ने खुद से बना दिया है, ये जिसका भी क्वेश्चन पेपर था, ये लेफ्ट दिया नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, सॉरी फिर रूट होता है, फिर राइट होता है। तो लेफ्ट तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो सबसे पहले रूट पे जाएंगे हम, रूट क्या है आपके पास डी, राइट क्या है आपके पास जी, फिर ऊपर वाले पे आ जाएंगे हम बी, फिर उससे ऊपर वाले पे आ जाएंगे हम ए, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन में जब जाएंगे तब भी हम सबसे बॉटम से चलेंगे, सबसे बॉटम पे जो लेफ्ट है उससे, लेफ्ट पे क्या है एच, उसके बाद क्या है आपके पास यहाँ पे ई, और उसके बाद क्या है यहाँ पे आई, ठीक है। ये हो गया। अब इसके ऊपर चलो तो इसका लेफ्ट तो हो गया, इसका लेफ्ट हो गया, ठीक है। ई पूरा हो गया आपके पास यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जाएंगे इसके ऊपर सी पे, एंड देन इसका राइट दैट इज एफ, ठीक है। तो अब ढूंढो यहाँ पे, ऐसा कुछ है DGBAHEICF, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। तो हमारे पास इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग क्या हो जाएगी, ये। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, सिलेक्शन सॉर्ट इज अप्लाइड ऑन अ गिवन सीक्वेंस 89 45 68 90 29 34 17, व्हाट इज सीक्वेंस आफ्टर 2 इटरेशन। अब देखो सिलेक्शन सॉर्ट में हम करते क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी एक एलिमेंट को उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया, जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, फिर 89 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी लिस्ट में ढूंढो कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, और उस एलिमेंट के साथ इसको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। 89 ढूंढा हमने यहाँ पे, तो अब ढूंढो बाकी यहाँ पे कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट है 17, तो 89 और 17 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, दैट इज 17, 45, 68, 90, 24, 34, यहाँ पे क्या जाएगा 89, ठीक है। अब यहाँ पे 17 तो फिक्स हो गया। अब 45 के साथ 45 को सिलेक्ट करो और ढूंढो बाकी इसमें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है अभी यहाँ पर 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, सॉरी 24 नहीं है, ये 29 है, 29, अब यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा 68, 90, 29 की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 45, 34, 89। तो आफ्टर 2 इटरेशन सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, ये 17, 29, 68, 90, 45, 34, 89। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे डी। डन। तो इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट आपके पास चलता है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज डायरेक्टली अवेलेबल टू द सीपीयू एंड इज ऑफन पार्ट ऑफ द सीपीयू। तो कौन सी मेमोरी है आपके पास जो डायरेक्टली अवेलेबल होती है सीपीयू में और जो है वो सीपीयू का पार्ट होती है ऑफनली। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज रजिस्टर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जेफ बेजोस इज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। जेफ बेजोस किसके फाउंडर हैं, तो ये अमेजन के फाउंडर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गूगल के फाउंडर है आपके पास लैरी पेज एंड सेर्गेई ब्रिन, और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है आपके पास पॉल एलन एंड बिल गेट्स।
ठीक है, बिल गेट्स अकेले नहीं है, पॉल एलन भी इनके साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वॉइस असिस्टेंट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो कौन सा एक पॉपुलर वॉइस असिस्टेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉर्टाना। ठीक है, विंडोज़ में मिलता है ये, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या डेवलप किया है, कॉर्टाना। एलेक्सा अमेजॉन का प्रोडक्ट है और सीरी तो आपको पता ही है एप्पल का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास, डैश इज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ अ क्लास विच इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। तो कौन सा एक स्पेशल फंक्शन होता है क्लास का जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब भी एक न्यू ऑब्जेक्ट उस क्लास का क्रिएट होता है। तो ये है जी आपके पास क्या, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको स्पेशली कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाते हैं जब भी किसी क्लास का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जावा द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिक रिक्लेमिंग द मेमोरी एलोकेटेड टू अनरेफर्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो जावा में एक ऐसा प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, मेमोरी को रिक्लेम करता है अगर वो मेमोरी किसी अनरेफर्ड ऑब्जेक्ट को क्या हुई है, अलोकेट हुई है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो मेमोरी होती है ना वो हमेशा क्या होती रहती है, साफ़ होती रहती है, मतलब वहाँ पे वो किसी भी गार्बेज को स्टोर नहीं करने देती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, द एबिलिटी ऑफ एन ऊप्स लैंग्वेज टू डिफाइन मल्टीपल मेथड विथ सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर्स इन द सेम क्लास इज नोन एज। तो जो आपके पास जावा में एक मेथड है, मल्टीपल मेथड्स है विद सेम नेम, ठीक है, सेम नेम, डिफरेंट पैरामीटर्स एंड सेम क्लास, तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अगर आपके पास क्या है, सेम नेम है, डिफरेंट पैरामीटर्स है और सेम क्लास में है, लेकिन वहाँ पे अगर सेम नेम है, सेम पैरामीटर्स हैं और डिफरेंट क्लास में है, तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ये मेथड ओवरलोडिंग है, ये मेथड ओवरराइडिंग है। मेथड ओवरराइडिंग में सेम नेम होते हैं, दोनों में सेम नेम होंगे, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, पैरामीटर्स भी सेम होते हैं, क्लास डिफरेंट होती है। और ओवरलोडिंग में क्या होता है कि पैरामीटर्स भी आपके पास क्या होते हैं, सेम होते हैं, सॉरी पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं और क्लास क्या होती है, सेम होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। दो कंसेप्ट हैं यहाँ पे, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, और ये किसके कंसेप्ट है आपके पास, पॉलीमॉर्फिज्म के। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला लार्ज A1 E2, सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है यहाँ पे 2 इन द फॉलोइंग डेटा इन MS Excel वर्कशीट। अब यहाँ देखो सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है, तो सबसे पहले तो इसको ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज कर दो। E2 तक पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 7, 6, 5। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स अरेंज करते जाना। क्योंकि मैंने इसको डिसेंडिंग में अरेंज किया है तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट मिल जाएगा, सेकंड नंबर पे सेकंड लार्जेस्ट मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे 8 2 टाइम्स अकर कर रहा है, तो पहला लार्जेस्ट तो 8 है और सेकंड लार्जेस्ट भी क्या होगा आपके पास यहाँ पे 8, ये दोनों को मर्ज नहीं करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 8। Done. That's all for today's video. मिलते हैं next video में with more questions. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you for watching the video.